दुबई शहर हमेशा से ही अपने लग्जरी होटल, ऊंची ऊंची इमारतों जैसे कि बुर्ज खलीफा और लग्जरी कार आदि की वजह से लाइमलाइट में रहा है, क्योंकि इससे पहले किसी और देश ने इतने कम सालों में इतना ज्यादा विकास नहीं किया था। वहीं दुबई शहर की बात करें तो यहाँ 30 साल पहले तक सिर्फ धूल उड़ती नजर आती थी, लेकिन अब इस शहर में दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें और अत्याधुनिक मेट्रो दौड़ती नजर आती है और दुनिया भर के पर्यटक और कारोबारी लोग, जिनकी प्राथमिकता पहले लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क होते थे, अब वे भी दुबई का रुख करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में चकाचौंध वाला ये शहर इन दिनों भीषण बाढ़ और बारिश से बेहाल हुआ पड़ा है और गली मोहल्ले और आलीशान टावर सब बारिश की चपेट में हैं। वहीं यहाँ पर 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे रेगिस्तानी इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा होना पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य की बात है। कोई इसे आर्टिफिशियल रेनफॉल यानी कि कृत्रिम बारिश का नतीजा मान रहा है, तो कुछ एक्सपर्ट्स का इस पर कहना है कि ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। आज के अपने इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि रेगिस्तान जैसे इस शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। दुबई शहर संयुक्त अरब अमीरात का एक तटीय शहर है। आमतौर पर यहाँ का मौसम शुष्क बना रहता है। हालांकि साल भर में यहाँ औसतन बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ पर कभी कभार ही तेज बारिश देखने को मिलती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंटल स्टडी डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर का इस पर कहना है कि दुबई या सऊदी अरब के इन रेगिस्तानी इलाकों का वातावरण बीते 20 सालों से काफी खराब स्थिति से गुजर रहा है। यहाँ का मौसम प्राकृतिक रूप से काफी शुष्क है, जिसको संतुलित करने के लिए वहाँ पर कैक्टस फैमिली के पेड़ पौधे जैसे नागफनी, एलोवेरा वातावरण को संतुलित करने का काम करते हैं। इन पौधों को जीरोफाइट्स भी कहते हैं। इन पौधों की खास विशेषता होती है, इनकी पत्तियां काफी मोटी और कांटेदार होती हैं और ये अपने अंदर नमी को अवशोषित किए रहती हैं और इनकी लंबी जड़ें पानी की तलाश में दूर दूर तक फैली रहती हैं। यहाँ के शुष्क मौसम में पाए जाने वाले जानवर जैसे ऊंट, नेवले आदि जीवों को जीरोकॉल्स कहते हैं। एक रिसर्च के अनुसार इस एरिड जोन में ज्यादा से ज्यादा 15 सेंटीमीटर ही बारिश होनी चाहिए, मगर विकास के नाम पर यहाँ पर चकाचौंध मार्केट व पूरे शहर को कंक्रीट का बनाने के चक्कर में वहाँ का वातावरण बिगाड़ दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है, जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं, और कृत्रिम बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं, जिससे यहाँ की वनस्पतियों और जीव जंतुओं जो कि शुष्क वातावरण में रहने के अनुकूल हैं की प्रजातियों पर संकट बना हुआ है। इसके अलावा बाढ़ की एक और वजह जो सामने आई है वह है रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले सैंड ड्यून्स। ये सैंड ड्यून्स एक तरह से रेत के टीले होते हैं, जहाँ पर बारिश का पानी जमा होता रहता है और टावर बनाने के नाम पर खुले इलाकों में पाए जाने वाले इन रेत के टीलों को खत्म किया जा रहा है। ऐसे में रेत के इन टीलों के हटाए जाने से पूरे शहर में पानी भर रहा है। एक तरह से ये भी डेजर्ट का इकोसिस्टम बिगाड़ने का ही काम कर रहा है। वहीं बात करें कृत्रिम बारिश की, तो ये कृत्रिम तरीके से बादलों को बारिश में बदलने की एक प्रक्रिया है, जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ये बारिश एक रासायनिक प्रक्रिया के जरिए कराई जाती है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ड्राई आइस जैसे केमिकल्स को हेलीकॉप्टर या प्लेन के जरिए आसमान में बादलों के पास बौछार कराया जाता है। इससे बादल एक जगह संघनित होकर बरसने लगते हैं। अगर बादल काफी ज्यादा हो और इन केमिकल्स की बौछार करा दी जाए तो इससे बादल फट भी सकते हैं, जिससे शहर में अचानक बाढ़ आ सकती है। हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार धरती जिस रफ्तार से गर्म हो रही है, उसमें इस सदी के आखिर तक दुबई जैसे शुष्क और गर्म देशों में सालाना बारिश में करीब 30% तक इजाफा हो सकता है। वहीं इंसान के इसी तरह तेल, गैस और कोयला जलाते रहने से वातावरण लगातार गर्म होता रहेगा, जिससे बारिश और ज्यादा भीषण रूप ले लेगी, जिससे कि भविष्य में अपार जनधन के नुकसान की आशंका बनी रहेगी। दुबई जैसे शहर इस तरह की भीषण बारिश को झेल भी नहीं पाएंगे और वहां पर इससे निपटने के लिए पर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, जो कि आने वाले समय में दुबई जैसे शहरों के लिए एक खतरे की घंटी है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।